गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9 वंस अगेन आपके सामने हिस्ट्री का जो न्यू टॉपिक के साथ जो न्यू टॉपिक आपका है मेकिंग ऑफ द सोशलिस्ट सोसाइटी। रसिया में आपने देखा बोल्शेविक गवर्नमेंट, लास्ट टॉपिक में मैंने बताया कि बोल्शेविक गवर्नमेंट ने नॉन बोल्शेविक को डिफीट करके गवर्नमेंट वहां बनाया, पावर को सीज किया। अब ये बोल्शेविक जिसे कम्युनिस्ट पार्टी नाम दिया गया, रसिया की सोसाइटी को सोशलिस्ट बनाने का उन्होंने स्टार्ट किया, प्रयास स्टार्ट किया। तो कैसे उन्होंने बनाया? तो पहले देख लीजिए सिविल वार में, इसके पहले जो सिविल वार मैंने पढ़ाया आपको, उस सिविल वार में बोल्शेविक और नॉन बोल्शेविक कंटिन्यू फाइट करते रहे। अल्टीमेटली बोल्शेविक की जीत हुई। पहले तो नॉन बोल्शेविक ने कंट्रोल किया, लेकिन नॉन बोल्शेविक ने पीजेंट्स पर जो हार्श ट्रीटमेंट किया, जिसके कारण उसकी पॉपुलरिटी खत्म होती चली गई। अल्टीमेटली बोल्शेविक ने गवर्नमेंट बनाया और रसिया में तो सिविल वार में, जैसे सिविल वार के ड्यूरेशन ही बोल्शेविक्स ने सारे बैंक और इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज कर दिया। सारे बैंक और इंडस्ट्री को क्या किया? नेशनलाइज कर दिया। किसान को, पीजेंट्स को परमिट किया टू कल्टीवेट द लैंड सोशलाइज, लैंड को कल्टीवेट करें, सोशली लैंड को कल्टीवेट करें। यहाँ सोशली से करने का मतलब है लैंड को कलेक्टिव कर खेती करें, इंडिविजुअल नहीं करें। होल सोसाइटी मिलकर के खेती करें, एग्रीकल्चर करें, उसके प्रोडक्ट को फिर अकॉर्डिंग टू वर्क बांट दिया जाए। सेंट्रलाइज प्लानिंग स्टार्ट किया गया। यह प्लानिंग से मतलब है कि पूरे नेशन के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए एक प्लानिंग तैयार किया गया, उसे कहा जाता है सेंट्रलाइज प्लानिंग, और इंट्रोड्यूस किया गया। 5 ईयर प्लान जो हमारे देश में भी चलता है, जिसका नाम आप कन्वर्ट करके नीति आयोग कर दिया गया प्लानिंग कमीशन का। तो 5 ईयर प्लान बनाए गए। गवर्नमेंट ने फिक्स करा, गवर्नमेंट ने ये प्लानिंग किया, बोल्शेविक गवर्नमेंट ने। प्रोडक्शन तो करेंगे इंडस्ट्रियलिस्ट या वर्कर, प्रोडक्शन तो करेंगे फार्मर, बट उस प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स करेगी गवर्नमेंट। प्राइस कौन फिक्स करेगी? गवर्नमेंट फिक्स करेगी। ठीक है कि नहीं? और ये आपको जो प्लानिंग बनाए गए, फर्स्ट 2 प्लान जो बनाए गए, पहला जो 5 ईयर प्लान हुए उसमें वो स्टार्ट हुआ आपको 1927 टू 1932 एंड 1933 टू 1938। इसमें सेंट्रलाइज प्लानिंग इकोनॉमिक ग्रोथ को डेवलप किया। जो सेंट्रलाइज प्लानिंग किया गया उससे इसका इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ और प्रोडक्शन 100% बढ़ गया, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर में हो या इंडस्ट्री के सेक्टर में हो। प्रोडक्शन 100% बढ़ गया इसका, स्पेशली परसेंट बढ़ गया तो वो कोल, स्टील और ऑयल में, तेल के सेक्टर में प्रोडक्शन इसका बढ़ गया। नए नए फैक्ट्रीज के सेटअप होने लगे अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन इंट्रोड्यूस करने के बाद, सेंट्रलाइज प्लानिंग इंट्रोड्यूस करने के बाद इसके नए नए इंडस्ट्रीज के सेटअप होने लगे। लेकिन जो रैपिड कंस्ट्रक्शन चल रहे थे देश में, जिसके कारण वर्कर की जो कंडीशन थी वह एकदम खराब होता चला जा रहा था। वर्कर का लाइफ स्टाइल, वर्कर के वेजेज, वर्कर के वर्किंग कंडीशन वो टोटली पुअर होता चला जा रहा है। वर्कर्स अब एक हार्ड लाइफ, कठिन जीवन जी रहे थे। ठीक है, जिसके कारण 550 स्टॉपेज ऑफ वर्क इन द फर्स्ट ईयर एलोन, इसके कारण लगभग 550 बार वर्क स्टॉप हुआ, काम रोके। वर्कर्स के कंडीशन जब गिरते जा रहे थे, इसके कारण 550 बार, 550 टाइम्स जो है ना, एक साल के अंदर काम में स्टॉपेज आया। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया वर्कर्स के कंडीशन बहुत, लिविंग कंडीशन बहुत ठीक नहीं था। वर्कर की लिविंग कंडीशन बहुत पुअर था। जो लिविंग क्वार्टर्स थे, वर्कर्स जहां रहते थे वो लिविंग क्वार्टर, वो वहां पे रहना बहुत कठिन था वर्कर्स के लिए। वो क्या था तो आप देख रहे, विंटर में 40 डिग्री माइनस टेम्परेचर होने के बावजूद
जो वर्कर थे वो अपने जो क्वार्टर्स थे, क्वार्टर से उतर करके क्लाइम डाउन फ्रॉम द 4th फ्लोर, चौथे मंजिल से वो उतर कर नीचे आते थे एंड क्रॉस द स्ट्रीट ऑर्डर टू गो टू द टॉयलेट। उन्हें टॉयलेट जाने के लिए लगभग 4 मंजिल से नीचे उतर के और -40 डिग्री टेम्परेचर में उन्हें टॉयलेट जाना पड़ता। इट वाज द कंडीशन ऑफ वर्कर्स। सेम टाइम स्कूलिंग सिस्टम को डेवलप किया गया। जो वर्कर्स पीजेंट थे और जो पीजेंट्स थे उनके लिए यूनिवर्सिटी में एंट्री परमिट किया गया कि वो यूनिवर्सिटीज में जाकर के पढ़ सकते हैं और अपना एजुकेशन गेन कर सकते हैं। क्रेंचेज बनाए थे। क्रेंचेज को कहते हैं बाल गिरह। क्या होता है ये? बाल गिरह। छोटे बच्चों के लिए, जो उनकी माताएं फैक्ट्री में काम करने जाती थी तो उनके बच्चों को रखने के लिए क्रेंचेज बनाया गया। चीप पब्लिक हेल्थ सिस्टम डेवलप किया गया। सस्ते में हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए डेवलप किया गया वर्कर्स के लिए। सो दिस वेयर द प्रोसेस स्टार्टेड बाय द बोल्शेविक पार्टी टू मेक द रसिया सोशलिस्ट सोसाइटी। रसिया को सोशलिस्ट सोसाइटी में कन्वर्ट करने के लिए ये स्टेप्स उठाए गए बोल्शेविक पार्टी के द्वारा। न्यू जो टॉपिक आपका है स्टालिन एंड कोलेक्टिविजेशन। लेनिन के डेथ करने के बाद बोल्शेविक गवर्नमेंट का हेड स्टालिन बन गया। लेनिन के डेथ करने के बाद बोल्शेविक गवर्नमेंट का हेड कौन बन गया? स्टालिन बन गया। और इसके पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था, प्लान्ड इकोनॉमी जो रसिया में लेनिन ने स्टार्ट किया था, प्लान्ड इकोनॉमी, दैट वाज लिंक्ड टू द डिजास्टर ऑफ द कलेक्टिवाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर। प्लान्ड इकोनॉमी के कारण एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, डिजास्टर प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था। जो प्रोसेस लेनिन ने स्टार्ट करवाए थे उसके थ्रू एग्रीकल्चर एक तरह से बर्बाद हो गया। प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू डिमांड नहीं हो पा रहा था। और 1927-28 आते आते टाउन में ग्रेन का सप्लाई शॉर्टेज हो गया। ग्रेन का सप्लाई टाउन में नहीं हो पा रहा था। एंड सिटीज ऑफ द सोवियत रसिया वेयर फेसिंग एन एक्यूट प्रॉब्लम ऑफ ग्रेन सप्लाई। ग्रेन सप्लाई एकदम प्रॉब्लम हो गया रसिया में। आपको पहले मैंने बता दिया है कि गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था, प्राइस को फिक्स कर दिया था, लेकिन साथ साथ ये भी कर दिया कि फार्मर्स ग्रेन को गवर्नमेंट को सेल करेंगे जो एकदम लेस प्राइस में होगा। जो प्राइस गवर्नमेंट फिक्स करेगी उस प्राइस में फार्मर ग्रेन को गवर्नमेंट के एजेंट को सेल करेंगे। अब इमेजिन करें, फार्मर फार्मिंग करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे और उनके ग्रेन का प्राइस फिक्स गवर्नमेंट करेगी। ये थोड़ा रशियन पीजेंट्स के लिए सूटेबल नहीं था और पीजेंट ने तब ग्रेन को सेल करना रिफ्यूज कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ग्रेन को अपने सेल नहीं करूंगा, गवर्नमेंट स्पेशली गवर्नमेंट के एजेंट को मैं सेल नहीं करूंगा। गवर्नमेंट की जो बायर्स उसको मैं सेल नहीं करूंगा, एटलीस्ट उस प्राइस पे जिस प्राइस पे गवर्नमेंट ने फिक्स किया है उस पर वो सेल नहीं करेंगे। स्टालिन जब हेडिंग में आया, लेनिन के डेथ होने के बाद जब स्टालिन आया तो उसने फर्म इमरजेंसी कुछ लगाया, कुछ कठोर नियम लगाए उसने ग्रेन सप्लाई के लिए। उसने कठोर नियम लगाए उसने। उसका सोच था कि जो रिच पीजेंट है एंड द ट्रेडर्स जो है, जो रिच पीजेंट और ट्रेडर्स जो है इन द कंट्री साइड होल्डिंग स्टॉक, उनका कहना था कि जो किसान है, रिच पीजेंट है, जिसे आप वेल टू डू फैमिली कर सकते हैं, कुल्लक भी करते हैं उससे, और वेल टू डू पीजेंट भी कहा जाता है। रिच पीजेंट को रसिया में कुल्लक्स भी कहा जाता था। तो ये रिच पीजेंट्स ग्रेन का होल्डिंग कर रहे हैं, स्टॉक जमा कर रहे हैं ताकि वो हायर प्राइस हो तो हायर प्राइस में से सेल कर सके। ये थिंकिंग था स्टालिन का। और सप्लाईज और 1928 में
पार्टी मेंबर्स जो थे, बोल्शेविक पार्टी मेंबर्स जो थे, उनको कहा गया कि सुपरवाइज करें वेल टू डू किसान को कि वो क्या सही में होर्डिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और उस पर रेड डालें। जो वेल टू डू किसान है क्या करें, उसके गोडाउन पे रेड डालें, उसके ग्रेन को कंट्रोल करें। और तब गवर्नमेंट ने फिर देखा कि जो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन बोल्शेविक लेनिन ने कर दिया था पीजेंट्स के बीच में, तो लैंड पैच में बट गए थे, छोटे टुकड़े में। तो स्टालिन का सोच था कि छोटे टुकड़े टुकड़े में लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन से प्रोडक्शन हायर नहीं हो पाता है, इसलिए उसने कलेक्टिव फार्मिंग को बढ़ावा दिया। और ये भी कहा गया कि छोटे होल्डिंग्स में प्रोडक्शन अच्छे नहीं हो पाते हैं। 1917 में जो लैंड पीजेंट्स को दिए गए थे वो सभी स्मॉल साइज के थे, और ये डेवलप करने के लिए उन्होंने क्या किया, अल्टीमेटली जो बड़े साइज थे उनको एलिमिनेट कर, कुल्लक को एलिमिनेट कर दिया गया। एंड टेक अवे लैंड फ्रॉम द पीजेंट एंड एस्टेब्लिश स्टेट कंट्रोल लार्ज फार्म, और सारे पीजेंट से जमीन ले करके और उस लैंड को स्टेट गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया, और उस पर प्रोडक्शन भी करवाने लगी स्टेट गवर्नमेंट लार्ज फार्म में। दिस वाज द स्टेप्स टेकन बाय द स्टालिन। ओके, इससे जुड़ा हुआ मैं आपको एक दो क्वेश्चन दे रहा हूँ जिससे आप सेंड करेंगे। ओके, ये क्वेश्चन आपका है, व्हाट वेयर द स्टेप्स टेकन बाय द स्टालिन फॉर द कंट्रोल ऑन द प्रोडक्शन ऑफ द ग्रेन। ग्रेन के प्रोडक्शन के लिए स्टालिन ने क्या स्टेप लिए। ओके, आप इस क्वेश्चन को फिर सेंड करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।